हेलो। नेक्स्ट टॉपिक लंबाई संकुचन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के केस में अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत में जब भी कोई कण या वस्तु प्रकाश के वेग या उसके आसपास किसी वेग से गति करती है तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत से उसकी व्याख्या की जाती है। और उसी के अनुसार अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उच्च वेग से अधिक वेग से गति करता है तो उसकी आभासी लंबाई में परिवर्तन होता है और लंबाई में कुछ कमी आती है। इसी कमी को कहते हैं लंबाई में संकुचन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक फ्रेम एस कंसीडर किया है। इस फ्रेम में एक रॉड जो एक्स दिशा में v वेग से गति कर रही है, इसके निर्देशांक हमने ज्ञात किए। निर्देशांक आ रहे हैं x1 और x2। इसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के निर्देशांक एक ही समय पर नोट किए गए हैं। समय है t समय पर इसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के निर्देशांक हमने नोट किए और वो आते हैं x1 और x2। एक अन्य निर्देश तंत्र लिया s डैश जो s के सापेक्ष v वेग से गतिशील है, तो इस निर्देश तंत्र में यह छड़ स्थिर अवस्था में प्रेक्षित होती है, विराम अवस्था में प्रेक्षित होती है। तो इसके निर्देशांक x1 डैश और x2 डैश हैं। चूंकि इस निर्देश तंत्र में छड़ स्थिर अवस्था में है तो इस निर्देश तंत्र में इसकी ऑब्जर्व लेंथ L0 प्रॉपर लेंथ होती है और यह फ्रेम प्रॉपर फ्रेम या उपयुक्त फ्रेम कहलाता है। एस फ्रेम में इसकी ऑब्जर्व लेंथ हम L नोट करते हैं और यह आभासी लंबाई और उपयुक्त लंबाई के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एस फ्रेम में लेंथ x2 माइनस x1 समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट एस डैश फ्रेम में गतिशील निर्देश तंत्र में उपयुक्त लंबाई L0 इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश समीकरण नंबर 2। अब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करते हैं, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज किया जाता है। x डैश इक्वल टू होता है गामा x माइनस वीटी। तो एस निर्देश तंत्र में कण की छड़ की प्रारंभिक बिंदु है x1, ऑब्जर्व किया गया टाइम t1 से। तो x1 डैश इक्वल टू गामा टाइम्स x1 माइनस वी टी। छड़ की अंतिम सिरे के निर्देशांक एस डैश निर्देश तंत्र में है x2 डैश, एस निर्देश तंत्र में इसके निर्देशांक है x2 माइनस वी, ऑब्जर्व किया गया सेम टाइम t पर। तो हमारे पास समीकरण नंबर आ गए 3 और 4। तो समीकरण 2 में x2 डैश व x1 डैश का मान रखने पर हमारे पास लंबाई आ गई L0 इक्वल टू गामा टाइम्स x2 माइनस वीटी माइनस गामा टाइम्स x1 माइनस वीटी। गामा कॉमन ले लिया, x2 माइनस x1 वीटी इंटू गामा दोनों में कॉमन है, साइन दोनों के डिफरेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन आ गया गामा टाइम्स L0 इक्वल टू गामा टाइम्स L, या आभासी लंबाई L इक्वल टू L0 अपॉन गामा, जहां पे गामा का मान होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चूंकि v
का मान c से कम होता है, इसलिए गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसलिए हमारे पास रिजल्ट आ गया L इज ऑलवेज लेस देन L0, क्योंकि L का मान ज्ञात करने के लिए हमने L0 में गामा का डिवाइड किया है और गामा का मान 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ी क्वांटिटी का किसी भी नंबर में डिवाइड करने भाग देने पर उसके मान में कमी आती है। तो हमारे पास रिलेशन आ गया L इज लेस देन L0, अर्थात किसी भी गतिशील निर्देश तंत्र में किसी भी वस्तु की लंबाई में कमी ऑब्जर्व होती है, कमी महसूस होती है, इसलिए इसे कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि लंबाई में संकुचन गति की दिशा में ऑब्जर्व होता है, केवल गति की दिशा में। यहां पे छड़ जो है वो x दिशा में गति कर रही थी, तो इसलिए लंबाई में परिवर्तन केवल x दिशा में होगा, y दिशा में और z दिशा में कोई परिवर्तन ऑब्जर्व नहीं होता है। अर्थात एक स्क्वायर लिया हमने जिसकी भुजाएं हैं a, अगर इस स्क्वायर या वर्ग को इसकी एक भुजा के अनुदिश v वेग से गति करवाया जाए, तो जिस दिशा में गति हो रही है उसी दिशा में इस स्क्वायर की जो भुजा है उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, और लंबाई क्या होगी, कुछ कम हो जाएगी, और लंबाई का मान हो जाएगा a अपॉन गामा। v वेग से गति कर रहा है, लेंथ में चेंज होता है गामा टाइम्स, तो लंबाई ऑब्जर्व लंबाई आभासी लंबाई हो जाएगी a अपॉन गामा। जबकि लंबवत दिशा में लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, लंबाई ऐसे जो वर्ग की पहले थी वही लंबाई रहेगी a। अर्थात एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो a स्क्वायर था, अब आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन गामा। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि लंबाई में परिवर्तन केवल गति की दिशा में होता है, लंबवत दिशा में लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक दिशा में गति कर रहा है तो उसके आभासी क्षेत्रफल जो है उसमें भी गामा टाइम्स रिड्यूस होता है, गामा टाइम्स परिवर्तन होता है। इसी प्रकार यदि एक यहाँ पे घन ले लिया जाए तो घन को यदि एक दिशा में एक भुजा के अनुदिश गति करवाया जाए तो उस भुजा में केवल लंबाई में परिवर्तन होगा, लंबवत भुजाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसका आभासी आयतन जो है वो गामा टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। तो ये था लंबाई में संकुचन।